नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो कुछ यहाँ पर जो सवाल जो उठाए गए थे शिक्षा विभाग से, जो विभिन्न विधान पार्षदों के द्वारा उठाया गया है, जो जिसके द्वारा कि बहुत सारे जो हम लोगों के बीच में संशय था कि कौन सीनियर होंगे, इंक्रीमेंट का क्या होगा, इन सभी बातों की जानकारी जो इसमें निकल के आ रही है। उसके बाद कि ये भी था कि क्या एचआरए मिलेगा कि नहीं। उसके बाद हमारा जो ये जिनका जिनका ये वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिला है, उनको भी इस बात की चिंता थी कि क्या वार्षिक वृद्धि वेतन का लाभ मिलेगा या कब से मिलेगा। बहुत लोगों को लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का जब परिवीक्षा अवधि खत्म होगा उसके बाद, और परिवीक्षा अवधि कितनी दिनों की होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रश्न किया गया था। तो यहाँ पर संजीव कुमार सिंह कोशी शिक्षक ने प्रश्न किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 3454 28/2/2024 के आलोक में आयोग की अनुशंसा के द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इसमें कहा गया था कि जो शिक्षा यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो भी नियुक्त होंगे उनकी परिवीक्षा अवधि रहेगी 1 साल। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का भी 1 साल होगा। तो इस पर जवाब आया है कि हाँ ठीक है, स्वीकारात्मक है, ठीक है कि 1 साल ये किया गया है, ठीक है। क्या यह सही है कि खंड कॉम में वर्णित नियम के आलोक में बिहार शिक्षा आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी परीक्षामान अवधि 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित करना चाहती है। अब यह बात पूछ रहा है कि क्या तब जो बिहार विद्यालय के बिहार लोक सेवा आयोग से ही 2 शिक्षकों की बहाली हुई है, तो क्या उनका भी परीक्षा अवधि 2 की जगह 1 वर्ष होगा। तो वस्तुस्थिति स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय अध्यापकों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। 2023 में जो नियमावली बना उसके अनुसार 2 वर्ष है। सरकार के पास विद्यालय अध्यापक की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी कि हम लोग मान के चले कि हम लोगों का जो परिवीक्षा अवधि है वह जो भी बीपीएससी से यानी कि ज्वाइन किए हैं उनकी परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष ही होगी। 1 वर्ष का कोई विचार सरकार के पास नहीं है। अब कह रहे कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं, यदि उनकी पूर्व सेवा के आधार पर परीक्षा अवधि से पूर्णतया मुक्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक। अब इसमें क्या कह रहा है कि अभी मान लीजिए कि कोई स्थानीय निकाय के शिक्षक यदि इसमें आ गए हैं, ठीक है, स्थानीय निकाय के शिक्षक आने के बाद उनका परिवीक्षा अवधि से क्यों उनको मुक्त किया जा सकता है। तो कहा है कि वस्तु स्थिति यह कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत किया गया है। नियमावली 2023 के तहत विद्यालय अध्यापकों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को वैसे शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त है को परिवीक्षा अवधि से मुक्त करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मतलब कि आप यदि पहले से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक थे और आप बीपीएससी में ज्वाइन किए हैं, फिर भी आपकी परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष ही रहेगी। 2 वर्ष से कम करने का विचार सरकार के पास नहीं है, ठीक है। इस पत्र के माध्यम से यह क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था संजय कुमार सिंह के द्वारा, जो तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से आते हैं, मंत्री महोदय से उन्होंने पूछा था कि क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिले के अनुरूप मकान किराया भत्ता का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। यह भी शिकायत बराबर मिलती रहती है कि एक ही विद्यालय में 2 शिक्षकों का अलग अलग एचआरए मिल रहा है, ठीक है। तो क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों का मकान किराया मद में से 4% ही भुगतान किया जा रहा है, हालांकि बहुत जगह 5% अब कर दिया गया है। क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से निर्धारित किए जाने का प्रावधान रहने के बावजूद भी उन्हें वेतन वृद्धि 1 जुलाई से नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप मकान किराया भत्ता 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सरकार से। तो इस पर जो जवाब आया है उसमें है कि वस्तु स्थिति यह कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का मकान किराया भत्ता वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। इस कोटि के शिक्षकों को वर्धित दर से मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मतलब जो शिक्षक ये मन में सोच रहे थे कि हमको यानी कि मेरा वेतन वृद्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या परिवीक्षा अवधि के बाद मिलेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको लाभ मिलेगा और जल्द मिलेगा। यानी कि आपका सर्विस बुक जब भी अपडेट हो जाएगा और वो HRMS पोर्टल पर अपडेट
हो जाएगा, उसके बाद आपको यह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह मंत्री महोदय का जवाब है। ठीक है, एक और प्रश्न जो डॉक्टर नवल किशोर यादव ने पूछा था शिक्षा मंत्री से, उसमें है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण किया गया है? तो यह पूछ रहे हैं कि आपने जो है बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को वरीय बनाए हैं आप नियोजित शिक्षकों से। फिर कह रहे क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने पूछा है। क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है? मतलब कि नियोजित शिक्षक जो पहले से काम कर रहे हैं उस के काम की वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब उन्होंने जो 10 साल 8 साल 15 साल काम किया है इसके बदले में उनको वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा है, यह भी प्रश्न उन्होंने पूछा है। क्या उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है? तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों का अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन रखने का विचार करती है? यदि हाँ तो कब तक? तो नवल किशोर यादव जी ने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर किया है, जो जिसमें कि यह भी प्रश्न एक संशय का विषय हुआ था कि किसी जिला के एक पत्र के द्वारा लोग शिक्षा की अंदेशा लगा रहे थे कि हम वरीय होंगे, फिर दूसरे जिला का पत्र देखकर बीपीएससी शिक्षक अंदाजा लगा रहे थे कि हम वरीय होंगे। तो यहाँ पर सीधे मंत्री महोदय का जवाब आया है। जवाब क्या है सो देखिए कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा स्तर संशोधन नियम भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है 2023 का। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी में आते हैं। तो जो विद्यालय अध्यापक है वो राजकर्मी है, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी के श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। इनका कहना है कि विद्यालय अध्यापक राजकर्मी हैं और जो नियोजित शिक्षक विद्यालय वो राजकर्मी नहीं है, श्रेणी के तहत नहीं होते। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय के शिक्षकों और अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि वो वरीय नहीं होंगे। जिस तारीख से विशिष्ट शिक्षक बनेंगे राजकर्मी बन जाएंगे, राजकर्मी बनने के तारीख से उनका सेवा शुरू होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि फिर जब वो राजकर्मी बनेंगे तो राजकर्मी बनने की तिथि के कारण वो क्या हो जाएंगे, वो जो है जूनियर हो जाएंगे पूर्व के शिक्षकों से। इसीलिए जो भी शिक्षक इसमें हैं उनको चाहिए कि मेरा यदि प्रधान शिक्षक निकल गया है तो प्रधान शिक्षक को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि प्रधान शिक्षक बनने के बाद उनका जो ग्रेड है सो थोड़ा ऊपर हो जाएगा और वो ऑलरेडी जो है इन सबसे सीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।